Are you an atheist? For all practical purposes, yes. Nobody can actually say for certain that anything doesn't exist. But I'm an atheist in the same way as I'm an a-leprechaunist and an a-fairyist and an a-pink unicornist. So you're not 100% sure God doesn't exist, but you're sure enough to make it practically... I'm as sure as you are sure that fairies and leprechauns don't exist. And do you see an equivalence between the idea of God and the idea of a fairy and a leprechaun? The evidence for both is equally poor. आज ना एक थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। कैसा होगा कि मान लेते हैं आज तक गॉड डज एग्जिस्ट जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ यू बिलीव, एंड अचानक कल से गॉड डिसअपियर हो जाता है, वैनिश हो जाता है, मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, विच इज़ अ फैक्ट, बट एनीवेज। तो क्या होगा, मतलब दुनिया में क्या बदलाव होंगे अगर ये हो जाता है? क्या दुनिया घूमनी बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, लोगों में कैंसर फैलने लगेगा, क्या होगा एग्जैक्टली? पॉज करो, सोचो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। वेल, जब मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे बस एक ही जवाब मिला कि कोई बदलाव नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे गॉड हो या ना हो, हम फिर भी पूरी ज़िंदगी काम करेंगे, इनकम टैक्स भरेंगे, ट्रैफिक झेलेंगे, वॉर होंगे, बेसिकली सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ हमें खुद ही पूरी करनी है, विथ और विदाउट गॉड। सो इट डजंट मैटर, बेसिकली गॉड डजंट मैटर, एंड this is one of the facts that saved me from all the madness and made me the atheist I am today. ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तो पूरा ज़रूर देखना, शायद हो सकता है कि आपको खुद भी अपने सवालों के जवाब मिल जाए। बचपन से ही दिमाग में एक चीज़ घूमती थी कि ये जो सारे रिचुअल्स हैं, प्रेयर्स हैं, ये गॉडली स्टोरीज़ हैं, इनका मतलब क्या है? आई मीन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस? एंड कभी सोचा है कि हम मंदिर मस्जिद क्यों जाते हैं? आई मीन क्या यहाँ जाने से हमारी लाइफ पहले से बेटर हो जाती है? वेल, मैंने सोचा है ये सारे सवाल, एंड बात सिर्फ सवालों की नहीं है, क्योंकि मुझे जवाब भी मिले। तो आज ऐसे ही 2-4 चीज़ें बताऊँगा दैट मेड मी एन एथीस्ट। कीप वॉचिंग। ये एक ऐसा सवाल है जो धार्मिक लोगों को कभी बहुत पसंद आता है और कभी एकदम नापसंद। आई मीन बचपन में जब भी मैं ये सवाल पूछता कि अगर सब कुछ अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया, तो मुझे बस एक ही जवाब मिलता, चुप, बिल्कुल चुप। एक तरफ ये धार्मिक लोग बोलते हैं कि रिलीजन इज द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस, और दूसरी तरफ सवाल पूछने पर पगला ही जाते हैं। I've been struggling with this one ever since I read this hadith, which astaghfirullah, I have to admit I didn't like when I read it. Listen. No, Shaitan. First of all, we as Muslims have to have submission, certainty, no questions asked, no strings attached. This is Quran, I believe it. Do you fully embrace it? Yes. No questions asked. सोचो ना, एक 10-12 साल का बच्चा जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा लॉजिक लगा रहा है, सो दैट ही कैन कीप हिज बिलीफ इन गॉड, सो दैट ही कैन कीप हिज फेथ इन गॉड, बट नथिंग फिट्स अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। एंड वहीं पर ऑन द अदर हैंड वो देखता है कि साइंस एनकरेजेस क्वेश्चनिंग ऑल द वे लॉन्ग, कि कैसे न्यूटन ने एप्पल गिरते देखा एंड ही क्वेश्चन कि भैया क्यों? आइंस्टाइन चैलेंज स्पेस एंड टाइम। तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा अपने आप ही धर्म से दूर होता चला जाएगा। एक चीज़ याद रखना यार, बच्चे जो होते हैं ना, दे आर बॉर्न स्केप्टिक्स, दे आर फुल ऑफ डाउट, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, एंड इफ गॉड रियली एग्जिस्टेड, वो इन बच्चों के मन में कभी ये डाउट अपने खिलाफ, कभी ये सवाल डालता ही नहीं। धार्मिक लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि एवरीथिंग हैज़ अ क्रिएटर। वेल, एक्सेप्टेड। So here's a question. If everything has a creator, what created God? सोचो ना, अगर हमें बचपन से ही ऐसे सवाल पूछने की आदत होती, अगर हमें एनकरेज किया जाता, तो आज दुनिया अलग होती, बेटर होती। बट सैडली मोस्ट रिलीजन्स डिस्करेज सच क्वेश्चनिंग, क्योंकि उनके पास कोई लॉजिकल जवाब ही नहीं है। जब भी उनसे सवाल पूछो, बस एक इमोशनल सा जवाब मिलता है, ना कि कोई फैक्चुअल। एवरी हॉस्पिटल, एवरी एग्जाम,
हर मुश्किल समय में प्रेयर ही एक लास्ट रिजॉर्ट, एक होप नज़र आता है। लेकिन ये आपने कभी नोटिस किया है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि प्रे करने से, नमाज पढ़ने से, पूजा पाठ करने से आपको अपना जवाब मिला है, आपको एक विजिबल रिस्पॉन्स मिला है। मैं भी मस्जिद गया, मैंने भी नमाज पढ़ी थी ऑफ कोर्स, बट मैंने कभी कोई मिरेकल तो छोड़ो, कोई विजिबल, कोई रिस्पॉन्स जिसका कोई मतलब बना सके, आई हैव नेवर हैड दैट। धार्मिक लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि व्हेन यू प्रे, जब अगर आपको पैसे की ज़रूरत है एंड यू प्रे, तो गॉड डजंट सेंड यू मनी बट ही विल सेंड यू एन अपॉर्चुनिटी। नाउ व्हाई? मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली, बहुत ही क्लियर शब्दों में पैसे मांगे, जॉब नहीं मांगी। एंड वी टॉकिंग अबाउट गॉड जो कि मिरेकल कर सकता है। सारी ही धर्मों की किताबों में भर भर के मिरेकल्स लिखे हुए, तो वाई कांट ही सिंपली सेंड मी अ बैग फुल ऑफ कैश? आपने कभी सोचा है कि अगर प्रे करना सच में काम आ जाता तो हॉस्पिटल्स क्यों होते? वेल, इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की 2006 की एक स्टडी थी जिसमें यह बताया गया था कि प्रेयर का थोड़ा सा इफेक्ट होता है, लेकिन सिर्फ तब जब पेशेंट को पहले से पता हो कि उसके लिए दुआ मांगी जा रही है, उसके लिए प्रेयर किया जा रहा है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। जब भी मेडिसिन की कोई टेस्टिंग होती है तब लोगों को एक फेक दवाई खिलाई जाती है जो कि सिर्फ शुगर से बनी होती है, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये लोगों को पता नहीं होता। इतनी अजीब सी बात है कि वो गोली खाने के बाद में भी काफ़ी लोग अपना सिर दर्द या जो भी उनको तकलीफ़ है वो ठीक हो गया मानते हैं और इनको एक टेम्पररी रिलीफ फील होता है। नाउ दिस इज़ कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। इसी तरह प्रेयर भी एक बड़ा सा प्लेसिबो इफेक्ट है जो आपको कुछ देर के लिए अच्छा फील करवाता है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। बहुत ही सिंपल सा एविडेंस है यार। अगर प्रेयर, पूजा पाठ, नमाज ये सब सच में काम करते तो दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, भूखमरी, बीमारी, गरीबी, वॉर, ये सब नहीं होता। आपको क्या लगता है फ़लस्तीन के लिए प्रे करने से इजराइल के बम अपने आप हवा में रुक जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन फ़लस्तीन के लिए प्रे करने से आपको अच्छा महसूस होगा कि मैंने दुआ मांग ली, मेरा काम तो हो गया। ये नमाज, रोज़ा, ये सब कुछ बुखार में जो हम सूप पीते हैं उस तरह काम करता है। मतलब इससे तबीयत तो नहीं ठीक होती, लेकिन पी के मज़ा बहुत आता है। नाउ टेल मी, क्या आप लोगों के साथ कभी कोई प्रेयर मिरेकल हुआ है कि आपने कोई चीज़ मांगी और वो एकदम से हो गई? डू कमेंट। बचपन से ही मेरे सिर्फ मुस्लिम दोस्त नहीं रहे हैं, अब चाहे वो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जिम या और कहीं भी। आई हैव ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डिफरेंट कल्चर्स। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं ब्रो, मैं तेरे घर नहीं आ सकता फॉर गणपति बिकॉज ये हराम है, आई हैव ऑलवेज अटेंडेड फेस्टिवल्स दैट माई फ्रेंड्स सेलिब्रेट। एंड इसके पीछे दो बड़े रीज़न हैं, क्यूरियोसिटी एंड फ्रीडम। इसके बारे में आगे बात करेंगे। रिलीजन का मेन पर्पस यूनिटी बताया जाता है, लेकिन ऐसा कब हुआ है कि मैं हिंदू तू मुसलमान आ गले लग जा? जब भी दो अलग धर्मों की या कम्युनिटी की बात आती है, हमने सिर्फ हिंदू मुस्लिम राइट्स, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, लिंचिंग, फोर्स कन्वर्जन, यही सब कुछ देखा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रिलीजन ने दो अलग अलग कम्युनिटी को साथ लाया, यूनाइट किया, भाईचारा बढ़ाया एंड ऑल दैट। आज भी शादी, बिजनेस, दोस्ती, खाना, रिलेशनशिप, जब भी इन सब की बात आती है, इन सब में भी रिलीजन एक बहुत ही बड़ा बैरियर है। इनफैक्ट प्यू रिसर्च सेंटर की एक बहुत ही बड़ी स्टडी है जिसके हिसाब से इंडिया में 70% लोग अपने ही रिलीजन के क्लोज फ्रेंड्स ढूंढते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ ट्रू। सोच के देखो कि अगर रिलीजन सच में यूनाइट करता तो दुनिया में 4000 से ज़्यादा रिलीजन होते ही नहीं। नाउ लाइक आई वाज सेइंग कि मेरे ख़ास दोस्त हर रिलीजन, हर कल्चर से बिलोंग करते हैं एंड इसके पीछे है क्यूरियोसिटी एंड फ्रीडम। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहा हूँ। मुझे अगर किसी चीज़ के लिए बिना वजह मना कर दो तो मुझे तब तक शांति नहीं मिलती जब तक मैं टिल आई फाइंड अ रीज़न टू आइदर डू इट और नॉट। जैसे मुस्लिम किड्स आर टोल्ड कि डोंट प्ले होली और दिवाली, एंड प्रॉब्ली हिंदू किड्स आर टोल्ड कि उनके टिफ़िन से मत खाना, स्टफ लाइक दैट। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पजलिंग रही है एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड आंसर्स सिंपली बाय talking, hanging out and making more friends. And today
I can proudly say that I am multicultural, and this is only because of my curiosity. And ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक यू हैव अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स एंड पेरेंट्स हु एक्चुअली वांट यू टू ग्रो इन लाइफ. दिस इज वेयर फ्रीडम कम्स इन. माई पेरेंट्स गेव मी इनफ फ्रीडम so that I can explore my curiosity and satisfy my questions. And today, my parents were and are more than happy that I have friends from a wide spectrum, which includes many communities and cultures. So, let me ask you guys, what do you guys think? Does religion unite or divide? What do you guys think? आपको अपने स्कूल का वो पीटी वाला सर याद है? कैसे आप अगर कॉरिडोर में या कहीं पर किसी टीचर को विश करना, गुड मॉर्निंग विश करना भूल जाओ तो ठीक है, चल जाता था. लेकिन पीटी वाले सर को नहीं, उसका सीधा सीधा ईगो हर्ट हो जाता था कि अपने को चाहिए इज्जत. अभी की रिक्वायरमेंट इज्जत है. नाउ ये बस एक एग्जाम्पल है ह्यूमन ईगो का, और ये नॉर्मल भी है बिकॉज ह्यूमन्स आर फुल ऑफ इमोशंस एंड ईगो इज़ नथिंग बट अ ह्यूमन इमोशन. बट ईगो जैसा नास्टी इमोशन गॉड में कैसे हो सकता है यार? आई मीन, अगर मैं भगवान को नहीं मानता तो मुझे सीधा नर्क में सज़ा मिलेगी. वॉट काइंड ऑफ डिवाइन लॉजिक इज़ दिस? आपने कभी सोचा है कि एक ऑल पावरफुल और लविंग गॉड को क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई इंसान उसे मानता है, उस पर विश्वास करता है या नहीं? वेल, साइकोलॉजी सेज दैट ईगो इज़ अ ह्यूमन फ्लॉ, विच इज़ फाइन बिकॉज ह्यूमन्स आर फुल ऑफ फ्लॉज. बट हाउ कम गॉड हैज़ फ्लॉज? अगर खुदा सबसे महान है, सबसे डिवाइन है, इटर्नल है, ऑल पावरफुल है, तो वो इतना पेटी कैसे है कि अगर उसकी पूजा, उसकी इबादत ना करो तो सज़ा मिलेगी? थिंक अबाउट इट. क्या आप अपने बच्चों से तभी प्यार करते हो जब वो आपकी बात माने? हेल एंड पनिशमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स हर रिलीजन में है, एंड दे आर ऑलवेज टाइड टू ओबीडियंस एंड नेवर टू मोरालिटी. मैं एथीस्ट हूँ इसलिए क्योंकि मैंने सवाल पूछे, जवाब ढूंढे, और जब नहीं मिले तो ये ओपनली एक्सेप्ट कर लिया कि शायद यूनिवर्स को क्रिएटर की ज़रूरत ही नहीं है. एथिज्म नेचुरल है क्योंकि ये सिखाया नहीं जाता, ये सोच से आता है. वैसे ही जैसे साइंस, लॉजिक और रैशनैलिटी हमें ये समझाती है कि सिर्फ वही चीज़ें सच है जो एविडेंस बेस्ड हैं, जो प्रूव की जा सकती है. आज दुनिया में सिर्फ 16% लोग ओपनली एथिज्म को फॉलो करते हैं, वो ओपनली एथीस्ट है. लेकिन ये नंबर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है. अगर आपका ईमान, श्रद्धा, ये सब कुछ सच है तो सवाल करके देखो, खुद से पूछो और देखो क्या जवाब वापस मिलता है आपको. एक चीज़ याद रखना, सवाल पूछना ऑफेंसिव नहीं है, बट द ट्रुथ विल ऑलवेज बी ऑफेंसिव टू द वंस हु आर लाइंग. एंड विद दैट, अगर वीडियो समझ आया, पसंद आया तो डू हिट द लाइक, एंड अगर ऐसे और भी टॉपिक्स देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.